बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मौज़म जरियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तलाक की सूरत में या तलाक के अलावा भी जब शौहर से नाराज़ होकर बीवी अपने मायके चली जाती है या माँ बाप के घर चली जाती है और मियाँ बीवी के अलावा फैमिली में बच्चे भी होते हैं उन दोनों के। अब बच्चों की कस्टडी के ऊपर एक ज़िद्दबाजी, एक लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। माँ कहती है कि बच्चे मैंने रखने हैं, बाप कहता है कि बच्चे मैंने रखने हैं। दादी दादा का एक अलग व्यू पॉइंट होता है, नानी नाना का एक अलग व्यू पॉइंट होता है। तो ऐसे पूरी दो फैमिलीज जो हैं डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो आज हम बच्चों की कस्टडी के ऊपर बात करेंगे कि बच्चों की कस्टडी का फैसला कौन करता है और उसका अप्रोप्रिएट फोरम क्या है। तो अक्सर औकात सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारे यहाँ प्रैक्टिस क्या है। हमारे यहाँ एक रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस होती है जो सेक्शन 491 सीआरपीसी के साथ डील करती है और सेक्शन 491 डील करता है इम्प्रॉपर या इलीगल कस्टडी ऑफ एनीवन। उसमें बच्चे भी हो सकते हैं, उसमें जवान भी हो सकते हैं, उसमें कोई भी हो सकता है। अगर किसी शख्स ने किसी को भी अपने पास ज़बरदस्ती जबरन इम्प्रॉपर कस्टडी या इलीगल कस्टडी में रखा हुआ है तो उसको बाजियाब कराने के लिए 491 की पटिशन एडिशनल सेशन जज साहब या डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब को फाइल की जाती है और उनके ऑर्डर्स के मुताबिक पुलिस उसको एग्जीक्यूट करवाती है बच्चों के सिनेरियो में या किसी प्राइवेट शख्स के सिनेरियो में। अगर किसी प्राइवेट शख्स ने ही उसको अपने पास रखा हुआ है तो पुलिस उसको एग्जीक्यूट करवाती है और उस शख्स को या उन बच्चों को बाजियाब करवाकर उस कोर्ट के सामने पेश करती है जिस कोर्ट में ये पिटीशन डाली गई है। अब जब स्पेसिफाई कर दूं, क्योंकि यहाँ बच्चों की कस्टडी की बात हो रही है तो यहाँ बच्चों से ही मैं आगे बात चलाऊंगा कि अब जब पुलिस ने कोर्ट ऑर्डर्स की कंप्लाइंस करते हुए बच्चों को रिकवर किया और उनको अदालत के सामने पेश किया तो अब अदालत क्या करेगी। अब अदालत के सामने दो चीज़ें हैं, वो उसकी इम्प्रॉपर या प्रॉपर कस्टडी देखेगी, इलीगल कस्टडी देखेगी और ये देखेगी कि बच्चे जो हैं वो किसके पास जाना चाह रहे हैं, बच्चों की एसोसिएशन किसके पास ज़्यादा है। ज़ाहिरी बात है जिसने अगवा करके रखा होगा या ज़बरदस्ती रखा होगा उसके साथ तो बच्चे नहीं रहना चाहेंगे। बच्चे अगर बाप के पास हैं और ज़बरदस्ती हैं तो माँ के पास जाना चाहेंगे, और अगर माँ के पास हैं और ज़बरदस्ती माँ ने रखे हुए हैं तो बच्चे बाप के साथ एसोसिएटेड हैं तो बाप के साथ जाना चाहेंगे। ये तो हो गया 491। इसी पॉइंट पर सिर्फ ये देखा जाएगा कि बच्चों की क्या कस्टडी किसी से छीनी तो नहीं गई, क्या बाप माँ से बच्चे छीन कर तो नहीं ले गया अपने पास। इस सिनेरियो में माँ के हवाले किए जाएंगे और अगर माँ के पास है तो ये देखा जाएगा कि माँ या उसके भाई जो मामू है बच्चों के, उन्होंने तो नहीं छीन के बच्चों की कस्टडी अपने पास रख ली, इलीगली तो नहीं उठा कर लेकर बच्चों को। तो ये 491 सारे वक्त इस चीज़ के साथ डील करेगा। बात करते हैं, ये हो गया हेबियस कॉर्पस। इसका मेन मकसद सिर्फ इलीगल कस्टडी से या इम्प्रॉपर कस्टडी से डील करना है। बच्चों की गार्डियनशिप या बच्चों को किसके पास बेहतरी है रहने में और बच्चों का बेहतर ख्याल कौन रख सकता है, माँ बाप, नाना नानी या दादा, व्हाट्सएवर। तो इस चीज़ को ये कोर्ट डिसाइड, क्रिमिनल कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकती और ना करती है। 491 इसका स्कोप नहीं है। इसका स्कोप है सेक्शन 7 गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट। तो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट का सेक्शन 7 जो है वो हम पिटीशन फाइल करते हैं, या वालदा करेगी या वालिद करेगा कि मैं इस बच्चे की या बच्ची की या बच्चों की, या मैं इसका बच्चों का वालिद हूँ या बच्ची का या बच्चे का, तो मैं इस बच्चे का बेहतर गार्डियन हूँ, मैं वेल ऑफ हूँ, मैं बच्चों की बेहतर तरबियत कर सकता हूँ, मैं बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता हूँ, अच्छा खाने को दे सकता हूँ, अच्छा पहनने को दे सकता हूँ। वाइस वर्सा अगर माँ के पास हैं बच्चे, माँ ये पिटीशन डालती है तो कोर्ट सेक्शन 7 में ये डिसाइड करेगी कि कौन बेहतर गार्डियन है और उसमें नोटिस सर्व किए जाएंगे दूसरी पार्टीज़ को और दोनों पार्टीज़ को सुनकर एविडेंस रिकॉर्ड करके और क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट देकर सब कुछ देखने के बाद बच्चों की कस्टडी का फैसला किया जाएगा कि बच्चे किसके पास बेहतर रह सकते हैं। अब दूसरा सेक्शन है सेक्शन 12 गार्डियन वार्ड्स एक्ट का। वो डील करता है कि अगर किसी ने बच्चे अपने पास रखे हैं तो सेक्शन 7 की जब आप पिटीशन देते हैं कि मुझे गार्डियन बनाया जाए इन बच्चों का,
तो सेक्शन 12 की भी आप साथ एप्लीकेशन देते हैं और एफिडेविट देते हैं कि सेक्शन 12 के तहत इन बच्चों को जो मेरे मुखालिफ, यानी अगर वालदा कर रही है तो वो कहेगी कि बच्चों के वालिद ने अपने पास जबरदस्ती रखा हुआ है, इनको इस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए ताकि मैं उनसे मुलाकात कर सकूं। तो सेक्शन 12 के तहत उन बच्चों को प्रोड्यूस करने का अदालत के सामने हुक्म जारी किया जाएगा, और जिस भी शख्स के पास माँ के पास है तो माँ के को ऑर्डर किया जाएगा, अगर बाप के पास है बाप को, अगर किसी फूफी के पास है, मामू के पास है, दादा दादी या नाना नानी के पास है तो अकॉर्डिंगली उनके खिलाफ या उनको डायरेक्शन की जाएगी इन बच्चों को पेश किया जाए। और बच्चे जब पेश होंगे तो फिर एक कोर्ट प्रूडेंस के साथ और जुडिशल माइंड को यूज़ करते हुए और बच्चों की कस्टडी को जहन में रखते हुए, उन बच्चों की वेलफेयर और ईज़ को जहन में रखते हुए उन बच्चों का एक शेड्यूल बना देंगे जिसमें दोनों माँ बाप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया बच्चों को लेने का तरीका। अगर कोई शख्स वालिद है या कोई खातून है जो वालदा हैं और बच्चों की वो समझती हैं कि कस्टडी उनके पास होनी चाहिए, तो वो सेक्शन 7 के तहत गार्डियन कोर्ट में पिटीशन फाइल करके गार्डियन वार्ड्स एक्ट के तहत उस बच्चे की कस्टडी हासिल कर सकती हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।